सीनियर अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। अदाकार की अहलिया के मुताबिक सुहेल असगर की 1.5 साल कबल आंत की सर्जरी हुई थी। सुहेल असगर की कल तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जांबर न हो सके। सुहेल असगर के मशहूर टीवी ड्रामों में लाग, खुदा की बस्ती, काजल घर, दुख सुख, हवेली, रेजा रेजा, प्यास, चांद ग्रहण और दीगर ड्रामे शामिल हैं। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान राज हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान राज, अपडेट कीजिएगा। जी, शोबिस इंडस्ट्री के बहुत ही मारूफ अदाकार सुहेल असगर आज सुबह इंतकाल कर गए। इस हवाले से उनकी अहलिया ने इस बारे में तस्दीक भी कर दी है। इनकी अहलिया का कहना था कि 1.5 साल कबल इनकी बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ था और जो इनका इलाज मुसलसल जारी था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों से काफ़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से आज सुबह इनका इंतकाल हो गया। इनकी अहलिया का कहना है कि सुहेल असगर सुबह 11 बजे इनकी जब शदीद तबीयत ख़राब हुई तो इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके। और इनका जो नमाज जनाजा जो है इतवार के रोज जो है ना मकामी जो कब्रिस्तान में अदा की जाएगी, बैरिया टाउन के इलाके में। ठीक है इमरान राज, ये भी बताइएगा कि ख़ानदानी ज़राए क्या बता रहे हैं, तबीयत कब से इनकी ख़राब थी और अब नमाज जनाजा के हवाले से हतमी फैसला जो है वो कब तक सामने आ जाएगा? जी, तबीयत तो तकरीबन गुज़िश्ता 1.5 साल से इनकी ख़राब थी। मुसलसल ये बीमार भी थे और तबीयत ठीक भी होती रही है। बीच में इनका कराची में भी आना जाना लगा रहा था। कुछ शोबिस सरगर्मियों में भी हिस्सा ली थी, लेकिन उस तरह ये शोबिस सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे अपनी बीमारी की वजह से। और जो आज सुबह इनका जो है इंतकाल हो गया है। और अभी जो नमाज जनाजा के हवाले से इनके अहले खाने वाले ने तो यही कहा है कि इतवार के रोज़ जो है ना इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ठीक है इमरान राज, इनके जो ड्रामा इंडस्ट्री में जो इनका सफ़र रहा और जो प्रोफाइल है, कितने ड्रामों में काम किया, उसके मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इनकी लाहौर में पैदाइश हुई और इन्होंने जो 10 साल तक रेडियो स्टेशन में बतौर जॉकी जो काम किया, उसके बाद सही। फिर ड्राम। ठीक है इमरान राज, आप हमारे साथ ही रहिए। इस बीच हमें ज्वाइन किया है मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा ने। बुशरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम सुहेल असगर साहब हम में नहीं रहे हैं और आज उनका इंतकाल हो गया है, आप उनके साथ कौन सी याद शेयर करेंगे? क्या क्या यादें हम शेयर करेंगे। हम सब ने उनको स्क्रीन पे बहुत से मार के करते हुए देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सबको तो जाना ही है बारी बारी, लेकिन जब भी कोई अपना ऐसे बिछड़ता है तो दुख तो होता है। और बहुत ही एक अच्छी तबीयत के शख्स थे, बहुत ही एक कमाल के एक्टर वो थे। बस क्या कहूँ, एक और मुश्किल दिन है हम सब पर। दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत करे। और बाकी आप लोगों से भी दुआ है कि आप मैं दरख्वास्त करूँ कि उनके लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल, उनके लिए दुआएं की जा सकती है। बुशरा साहिबा, ये बताएगा कि आपसे उनकी आखिरी मुलाकात कब हुई हो, आखिरी बातचीत कब हुई हो और आपने उन्हें हकीकी ज़िंदगी में जो उनकी पर्सनल लाइफ थी उसमें आपने उनको कैसा पाया? देखिए, इत्तेफाक ये कि ज़्यादातर काम लाहौर में करते थे और मैं कराची में थी, तो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं रहा, सिवाय इसके कि वो मेरे फेसबुक पे थे और उससे हम एक दूसरे को विश करते थे, कभी बर्थडे, कभी कुछ, कभी तबीयत पूछ ली है वो। तो उसके अलावा मैंने एक ही प्ले में उनके साथ काम किया था, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। तो पर्सनल लेवल पे मेरी कोई खास उनसे मुलाकातें रही नहीं, क्योंकि हम अलग अलग शहरों में काम करते थे। लेकिन ये मुझे अंदाजा था कि जैसे वो नजर आते थे ना, मुझे पता है कि वो उतने ही एक शरीफुल नफ्स इंसान थे। उनके बारे में कोई ऐसी बात कभी किसी ने नहीं सुनी कि वो किसी से लड़ पड़े या किसी को उन्होंने डांटा या कोई उनके अंदर किसी तरह का अग्रेशन था या कोई इस तरह की चीज हमने नहीं सुनी। तो वो एक अच्छी शोहरत के मालिक थे और अच्छा 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 सब उनके लिए बोलते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनके काम से भी लोगों को प्यार हो और उनके अतवार से भी प्यार हो। ठीक है बुशरा अंसारी साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकार बहरोज सब्जवारी साहब। बहरोज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आज सुहेल असगर साहब हम सब में नहीं रहे हैं और ये यकीनन ये ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा खला है। और बुशरा साहिबा इससे पहले जब बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि वो हकीकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन थे। तो आप क्या उनके साथ कोई याद शेयर करेंगे, कोई मुलाकात आपने उनके साथ काम किया हो? ये तो एक शौक है और आप जो सवाल हमेशा करते हैं कि याद शेयर करेंगे, तो जाहिर है वो हमारे दोस्त भी थे, हमारे साथी फनकार भी थे और बहुत हमें अफसोस भी है, हम मिस भी करते हैं उनको। और ये अभी मुझे टीवी से ही पता चला है, न्यूज़ से, तो बिल्कुल अफसोस ये हो रहा है कि अल्लाह ताला बस उसको गरीक रहमत करे। उसके लिए कुछ नहीं कर सका मैं, बस
दुख यही है क्योंकि राब्ता नहीं था और सबसे जितने भी नाजरीन हाजरीन जो सोहेल असगर वो पसंद करते थे, जाहिर है सभी पसंद करते थे, वो भाई ऐसा इंसान और बहुत जबरदस्त फनकार था, नो डाउट अबाउट इट। तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। ठीक है, यकीनन उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे मारूफ अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन को अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि सीनियर अदाकार सोहेल असगर इंतकाल कर गए हैं। अदाकार की अहलिया के मुताबिक सोहेल असगर की 1.5 साल कबल आंत की सर्जरी हुई थी। इसी हवाले से बात करेंगे। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर अदाकार हैं। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सीनियर अदाकार सोहेल असगर साहब हम में नहीं रहे हैं, इंतकाल कर गए हैं, आप क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पर? बस ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सोहेल असगर तो बड़ा कमाल का आर्टिस्ट था, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट था और जनूबी पंजाब से उसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ था। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से, अपने फ़न से, अपने सिर्फ जनूबी पंजाब ही को नहीं पूरे पाकिस्तान को भी बड़ी शनाख्त करवाई थी। और मेरे साथ एक आध दो फिल्में भी की थी और चंद एक ड्रामे भी किए थे। और यानी आर्टिस्ट तो वो बहुत बड़ा था, लेकिन इतना अदब व आदाब, क्योंकि वो मुझे सीनियर समझता था और शायद मैं सीनियर था भी, तो इस कदर अदब करता था। अब ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये नुकसान सिर्फ पंजाब या जनूबी पंजाब का नहीं है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है कि जैसे उमर शरीफ के बाद सोहेल असगर का इस तरह हमें छोड़ के चले जाना। और फिर यह है कि अचानक ये खबर आई है, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि अगर कोई फनकार हमारा बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, तो पहले क्यों नहीं ये खबर आती है ताकि हम उन तक पहुँचें, उनकी अयादत करें, मालूम करें उनकी क्या प्रॉब्लम है। और हम उसके जो साथी फनकार हैं, न सिर्फ हम बल्कि हुकूमत भी, जिस मरकजी हो या सूबाई हो, उसको भी वहाँ पहुँचना चाहिए। ये पहले से पता चलना चाहिए कि ये अचानक जो ये खबरें आ जाती हैं, ये बहुत ही अंदोहनाक और बहुत ही अफसोसनाक है। अल्लाह उसको गरीक़ रहमत करे और उसके दर्जात बुलंद करे। लेकिन बहुत अफसोसनाक साने है। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। सीनियर अदाकार सोहेल असगर इंतकाल कर गए। अदाकार की अहलिया के मुताबिक सोहेल असगर की 1.5 साल कबल आंत की सर्जरी हुई थी। सोहेल असगर की कल तबीयत ख़राब होने पर हस्पताल ले जाया गया, लेकिन जानबर न हो सके। सोहेल असगर के मशहूर टीवी ड्रामों में लाग, खुदा की बस्ती, काजल घर, दुख सुख, हवेली, रेजा रेजा, प्यास, चांद ग्रहण और दीगर ड्रामे शामिल हैं। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान राज हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान राज, अपडेट कीजिएगा। जी, शोबिस इंडस्ट्री के बहुत ही मारूफ अदाकार सोहेल असगर आज सुबह इंतकाल कर गए। इस हवाले से उनकी अहलिया ने इस बारे में तस्दीक भी कर दी है। इनकी अहलिया का कहना था कि 1.5 साल कबल इनकी बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ था और जो इनका इलाज मुसलसल जारी था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों से काफ़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से आज सुबह इनका इंतकाल हो गया। इनकी अहलिया का कहना है कि सोहेल असगर सुबह 11 बजे इनकी जब शदीद तबीयत ख़राब हुई तो इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके। और इनका जो नमाज जनाजा जो है इतवार के रोज जो है ना, मकामी जो कब्रिस्तान में अदा की जाएगी, बैरिया टाउन के इलाके में।